फ्रेंड्स, संजय सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। बचपन में एक बड़ा क्वेश्चन याद करने के लिए हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर याद करते थे। ठीक यही वाला जुगाड़ दिवाली की सफाई पर भी काम करता है। दिवाली की सफाई मतलब एक बड़ा काम। तो इस बड़े से काम को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है वॉशिंग मशीन में एक राउंड कपड़ों का एक्स्ट्रा लगाना। एक राउंड में तो हमें डेली के कपड़े लगाने ही हैं और दूसरे राउंड में सभी रूम्स के पर्दे आप धो सकते हैं, तो कभी सभी रूम्स की बेडशीट धीरे धीरे करके आप धो सकते हैं। कभी कुशन कवर आप धो डालिए, कभी डोरमेट आप धो डालिए, कभी सोफा कवर है, कभी कारपेट है, कभी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ये सब धीरे धीरे करके हमें वॉश करते जाना है। धोना, सुखाना, समेटना, ये सब काम हमें रोज धीरे धीरे रोज से करना है। पर्दों को आप हमेशा डोरी बांधकर ही मशीन में डालिए। ये देखिए, मैंने भी ऐसा ही किया है। इससे उनकी रिंग बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि पर्दों को धोने के बाद बाहर डोरी पर सुखाने की बजाय आप उन्हें डायरेक्ट कर्टेन रोड में ही डालकर सुखा दीजिए। ऐसा करने से बाहर सुखाना, फिर उठाना और फिर कर्टेन रोड तक का सफ़र आपका आसान हो जाएगा। दूसरा काम जो हमें डेली करना है वो है डिश वॉशिंग। इसके अंदर आप कभी क्रॉकरी ले सकते हैं, तो कभी तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन, कभी प्लास्टिक के डब्बे, कभी कांच के जार, कभी रसोई की ओपन शेल्फ्स, तो कभी ट्रॉलीज, कभी सिंक एरिया, कभी प्लेटफॉर्म, कभी गैस। ऐसा छोटा छोटा काम हमें डेली डेली से करना है। ऐसा करने से आपको थकान भी नहीं होगी और आपका काम कब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। जल्दबाजी में एक ही दिन में सारी किचन साफ करना मेरे ख्याल से तो ये ठीक भी नहीं है। इससे किचन प्रॉपरली साफ भी अच्छे से नहीं हो पाती है और हम बहुत थक भी जाते हैं। तीसरा काम जो हमें करना है वो है घर के किसी भी एक हिस्से की सफाई। पर ध्यान दीजिएगा, सफाई शुरू करने से पहले आप पंखे और दीवारें जरूर से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि सफाई का एक नियम है कि सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की साइड की जाती है। तीसरा काम जिसके अंदर हमें घर के एक हिस्से की सफाई करनी है, इसके अंदर आप कभी स्विच बोर्ड ले सकते हैं, कभी सारी विंडोज ले सकते हैं, कभी मंदिर ले लिया, कभी टीवी यूनिट, कभी शू रैक, कभी स्टडी टेबल, एक दिन जैसे बाथरूम ले लिया। ऐसे धीरे धीरे करके हमें अपने काम को फिनिश करना है। बाथरूम डीप क्लीनिंग पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप उसे ज़रूर से विजिट कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग टिप्स मैंने उसके अंदर शेयर किए हैं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्पीडली यू कैन विन द रेस। तो इस तरीके से काम करने पर मैक्सिमम 7 से 10 दिनों के अंदर ही आप अपना घर दिवाली डेकोरेशन के लिए रेडी पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा काम हमें रोज करना है। और अब देख लेते हैं दिवाली की सफाई के कुछ खास टिप्स। सबसे पहली सिंपल और इफ़ेक्टिव मेरी खास टिप ये है कि कचरा उठाने के लिए आप डस्टबिन, सुपड़ी की जगह इस तरीके की एक्स-रे शीट का यूज़ कीजिए। इससे बारीक से बारीक कचरा भी आप आसानी से उठा पाएँगे। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे आप वॉश भी कर सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट। इससे अच्छा डस्टबिन मेरा दावा है आपको पैसे खर्च करके भी नहीं मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और फिर अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें। दिवाली की साफ-सफाई अगर हम मिलकर करते हैं तो काम जल्दी तो होता ही है, साथ ही अच्छा भी होता है। मेरे दोनों बच्चे भी मेरी मदद करते हैं। सफाई के समय हमें बहुत सारे छोटे-छोटे नैपकिन चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पुरानी कॉटन बेडशीट को काट कर खूब सारे नैपकिन पहले से ही तैयार करके रख लेती हूँ और एक रबर बैंड की सहायता से उन्हें एक जगह पर हैंग कर देती हूँ। अब जिसको भी चाहिए होता है सफाई करते समय, वो बार-बार मम्मी मम्मी आवाज़ लगाने की जगह यहीं से एक नैपकिन निकाल लेता है और अपना काम करता रहता है। डेली क्लीनिंग के लिए भी आप ये टिप फॉलो कर सकती हैं।
मैंने नोटिस किया है कि दरवाजे के ये जो ग्रूव्स बने होते हैं, दरवाज़ा सिर्फ़ यहीं से ज़्यादा गंदा होता है और डस्ट भी यहीं पर आकर बैठती है। तो इसका सिंपल और बहुत ही नायाब फंडा मैंने ढूँढ निकाला है। इस जगह को क्लीन करके आप इस जगह पर टेप चिपका दीजिए। टेप के कारण एक चिकनी सरफेस हमें मिल जाएगी, जिससे डस्ट कलेक्ट नहीं होगी और अगर कलेक्ट होती भी है, तो वो हल्के से वाइप से ही साफ़ हो जाएगी। और जब ऐसा लगे कि टेप पूरी तरीके से गंदी हो गई है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। धूला, डस्ट जो हमारे सुंदर से घर को सुंदर नहीं रहने देता है, उसे हम वैक्यूम क्लीनर की सहायता से और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हेयर ड्रायर की सहायता से भी डस्ट फ्री कर सकते हैं। तो आपके जितने भी आर्ट इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, जिनमें धूला कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर बस हेयर ड्रायर घुमाइए और काम हो गया। इसे आप अपने आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं, कच्ची कढ़ाई और भी छोटे-मोटे निक-नैक आइटम्स पर यूज़ कर सकती हैं। घी तेल के डिब्बे, गैस के बर्नर, चिकने, किचन नैपकिन कितनी ही चीज़ों को पहले हमें गर्म पानी में गला के रखना होता है ताकि क्लीनिंग फास्ट और अच्छे से हो सके। किचन सिंक इन सभी कामों के लिए परफेक्ट जगह है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंक में ये एक ढक्कन रख देती हूँ, ये वाटर स्टॉपर का मेरा काम कर देता है। इससे पानी अब बहता नहीं है। मैं यहाँ आपको जस्ट ठंडा पानी डालकर दिखा रही हूँ। आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से अपने सिंक को भरिए, सर्फ़ वगैरह डालिए और अपने बर्तनों को चमकाइए। फ़िनाइल की मेरी बॉटल बड़ी है, वो ढुल ना जाए, इसके लिए मैंने उसे फ़िनाइल को प्रिल की बॉटल में शिफ्ट कर दिया। इसका ढक्कन लिक्विड चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। फ़िनाइल की पूरी बोतल में ही मैं थोड़ा-सा नमक भी मिला देती हूँ, जिससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। दूसरा ये है कि पोछा लगाते समय एक स्क्रब मैं अपने साथ में ही रखती हूँ। जैसे ही कुछ दाग धब्बे मुझे नज़र आते हैं, मैं उन्हें स्क्रब से रगड़ कर हटा देती हूँ, क्योंकि पोछे से ये दाग आसानी से हटते नहीं हैं और नाखून से रगड़ कर निकालने की गलती जो हम लोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए स्क्रब को यूज़ कीजिए। वीक में एक बार प्रॉपर सफाई हो जाए, इसके लिए मैं एक राज की बात ये है कि मैं पुराना जो टॉवल होता है उसका यूज़ करती हूँ। इससे बड़ा ही शानदार पोछा लगता है। एक बात और मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप एकदम हल्का-सा गीला करके डस्टिंग कीजिए। इससे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसकी जो डस्ट कैचिंग पावर है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी आप सफाई कीजिए, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हल्का-सा गीला ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, समझी सकी का चैनल। धन्यवाद।